गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, श्री DM बाराड़ स्कूल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में जो 16वीं इकाई है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, एक जो निबंध है जिन्होंने लिखा है आनंद शंकर माधवन जी ने। आनंद शंकर माधवन जी का ये जो उत्कृष्ट निबंध है, इस निबंध को आज हम पढ़ेंगे और गुरु शिष्य संबंध की जब बात आती है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कितना ऊंचा दर्जा दिया है, ईश्वर से भी बड़ा दर्जा गुरु को मिला है। भारतीय संस्कृति में, ऋषि प्रणीत संस्कृति में गुरु का बड़ा आदर होता था, गुरु का मान सम्मान किया जाता था। ऋषि प्रणीत संस्कृति में जब हम देखते हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि पहले के समय में आश्रम शिक्षा थे। जब लड़का 7 साल का हो जाता था, तब से गुरु गृह यानी कि गुरु के घर, गुरु के आश्रम में शिक्षा पाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस बच्चे को कौन सी शिक्षा देना है, किसमें वो निपुण बन सकेगा, वो सब गुरु के ऊपर निर्भर था। ऐसी जो ऋषि प्रणीत संस्कृति थी, और ये जो वैदिक काल में ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, वो परंपरा भी हमें मालूम है। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन्हें गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु और गोविंद, गोविंद यानी कि ईश्वर स्वयं विष्णु, दोनों खड़े होते हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले किसको पैर पड़ूं? तो वो कहते हैं कि मुझे गुरु के पैर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद का यानी कि ईश्वर का रास्ता बताने वाले गुरु हैं। तो इस प्रकार गुरु का बड़ा महत्व है। और जो कृष्ण और श्रीदाम, कृष्ण और श्रीदाम, ये भी देखो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार एक जो वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य जो परंपरा है, वो तब से चली आती है। आज का जो शिक्षण है एक पाश्चात्य संस्कृति की देन है, और ये जो पुरानी ये शिक्षण संस्थाएं यानी कि गुरु आश्रम थे, इसकी बात यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आनंद शंकर माधवन जी ने की है। देखते हम लेखक परिचय। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा है। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया,
जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया और जेल से छूटकर भारत भ्रमण, पूरे भारत में वो घूमे। बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। देखो, बिहार में मंदार विद्यापीठ की आनंद शंकर माधवन जी ने स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनय शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थानों के संचालक हैं। ये तीनों संस्थानों के संचालक रहे। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। मलयालम और तमिल, ये दोनों भाषाओं के ऊपर माधवन जी की पूरी पकड़ थी। फिर भी क्या किया? हिंदी में साहित्य सृजन किया है। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत भी की गई थी। देखो, इतनी प्रचुर मात्रा में हिंदी साहित्य को आनंद माधवन जी ने संवारा है, सजाया है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी, इसकी भी बात यहाँ पर की है, और आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका संबंध बताकर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है आज की शिक्षण प्रणाली के ऊपर। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले विद्यालय कैसे माने जाते थे? तो मंदिर के समान। जब स्कूल के बच्चे स्कूल में आते थे तो जिस प्रकार मंदिर में हम पैर पड़ते थे, उसी प्रकार स्कूल में आकर ये बच्चे जो है पैर पड़ते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा देना वो एक वैदिक जो प्रक्रिया मानी जाती है, वो आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। शिक्षा देना परम सुख प्राप्ति। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, जिस प्रकार आज जो पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है, उसी प्रकार उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। हमें सोचना है कि वाकई ऐसी प्रणाली है, वाकई ऐसे गुरु हैं, वाकई ऐसे शिष्य हैं। ये बात समझाने के लिए हमें बाध्य करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो प्रणाली है गुरु शिष्य संबंध की, गुरु का और शिष्य का जो संबंध है वो किस प्रकार होता है, कैसा होता है, इसकी बात समझाने का यत्न आगे करते हैं। देखते हैं हम। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। एक व्यावसायिक संस्कृति। गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। परमेश्वर प्राप्ति के लिए शिक्षा अर्जित की जाती थी। लेकिन आज पेट का खाड़ा पूरने के लिए, आजीविका प्राप्त करने के लिए शिक्षा ली जाती है। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है।
और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है, शिक्षण देने वाले के लिए भी और शिक्षण अर्जित करने वाले के लिए भी। हाँ, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है, जिसे हम वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहते हैं। वो मानसिक क्षितिज में क्रियाशील है नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ जो शायद यूरोप में है। आज जो शिक्षा दी जाती है उसकी जड़, उसका परिणाम कौन सा है? यूरोप की देन है ये। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदुपरांत तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। उस समय में कैसा था कि गुरु जो है वो वेतनभोगी नहीं थे और शिष्य को शुल्क यानी कि पैसे, कीमत नहीं चुकाने पड़ते थे, फीस नहीं भरनी पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं। ये पैसे देकर शिक्षा प्राप्त करना ये भारतीय संस्कृति की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम तथा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। देखो, शिष्य का स्थान कैसा था? पुत्र से अधिक प्रिय। पुत्र से अधिक प्रिय माना जाता था। वहां सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया, उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान, परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। ये भी बात हमें समझ लेनी चाहिए कि आज की जो शिक्षण प्रणाली है, आज के जो गुरु हैं वो भी ऐसे ही शिक्षण प्राप्त करके ही यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने भी फीस भरी है, फीस भर के, पैसे चुका के, शुल्क भर के ये शिक्षा प्राप्त करें। आनंद शंकर माधवन जी का कहने का अर्थ यह है कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, वो भारत देश की नहीं है। यूरोप से जो अंग्रेजी सल्तनत जो हमारे भारत देश में आई थी, उसकी ये निपज है। देखते हैं हम इसके व्याकरण के आधार पर। गुरु शिष्य, ये जो गुरु और शिष्य ये विरोधी शब्द है। विद्यालय, विद्या का आलय, तत्पुरुष समास, समान असमान विरोधी शब्द है। और उसी प्रकार अव्यवस्थित और व्यवस्थित ये भी विरोधी शब्द है। और उसके उपरांत क्रय विक्रय ये भी विरोधी शब्द है। निसंदेह, जिसमें संदेह नहीं होता है, वह निसंदेह शब्द समूह के लिए एक एक शब्द में जो आता है। शिक्षणालय, शिक्षण का आलय, तत्पुरुष समय, ये जो बात है। प्राचीन यानी पुराना, शिक्षा दान, शिक्षा का दान, तत्पुरुष समास, सम्मान, अपमान, ये विरोधी शब्द है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो गुरु शिष्य संबंध जो है, ये गुरु शिष्य जो प्रणाली है, पहले के समय में गुरु का जो पुत्र था वो इतना प्रिय नहीं था जितना उनका शिष्य प्रिय था। उसका उदाहरण भी हमें मालूम है। महाभारत काल में जब हम देखते हैं तो अर्जुन को शिक्षा उच्च कोटि की दी थी,
जबकि गुरु ने अपने पुत्र को इतनी शिक्षा नहीं दी थी जितनी अर्जुन को दी थी। जितना अर्जुन प्रिय था उतना उनका जो पुत्र था वो प्रिय नहीं था, मतलब कि उसका स्थान आगे था। प्रारंभ में विवेकानंद को देखो भारत में महत्वपूर्ण स्थान नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमाकर वो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था कोई, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या? मालूम नहीं है हमें। हमारी जो चीज होती है वो हम पहचानते नहीं है, हमें मालूम नहीं है। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती है, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। देखो मैक्स मुलर, ऐसे लोगों की प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। देखो जो असमझ लोग जो होते हैं उसको उसके आगे ये ज्ञान की बातें क्या मालूम होती है, करना व्यर्थ है। देखो मैक्स मुलर जब मैक्स मुलर का नाम आता है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। मैक्स मुलर उसका नाम जो था मेड्रिक मैक्स मुलर, एक वो जर्मन वासी था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारी थे। वे एक जर्मन भाषावेद और वेदों के ज्ञाता थे, पाश्चात्य विद्या विशारद थे। जन्म से जर्मन होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया और वहीं अध्ययन भी किया है। देखो उसके आगे हम देखते हैं कि ये कथकली जो केरल का एक नृत्य है, एक वहाँ की संस्कृति है कथकली। कथकली नृत्य मालाबार, कोचिन और त्रावणकोर के आसपास का प्रचलित नृत्य है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। देखो ये कथकली रंग कला, नृत्य, नाटक कला का सुंदर रूप है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। देखो भरतनाट्यम, इस नृत्य कला में भाव, राग और ताल, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। भावम से भाव भ, रागम से र और तालम से त को लिया गया है। देखो और इसीलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है ना उसके ऊपर आधारित है ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। फिर देखो ये जो विवेकानंद हमारे देश का एक उत्कृष्ट व्यक्ति, एक जिसे हम मुक्तक मोती यानी कि एक हमारा जो हीरो ऐसा हम कहेंगे तो वही उपयुक्त है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। देखो उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1993 में आयोजित विश्व धर्म महासभा भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। वो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। और वो रामकृष्ण के शिष्य थे। वहां भी हमारे भारत देश हमारी वैदिक संस्कृति का डंका बजाया था अमेरिका में जाकर। देखो कहने का मतलब यह है कि ये जो नोबेल प्राइज जिनको मिला था
रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, तो ये नोबेल प्राइज क्या होता है? जब नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो लेखक ने यह भी बात की है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक है अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में वर्ष 1901 में ये जो नोबेल प्राइज शुरू किया है। वो किस लिए दिया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के आधार पर यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 14 लाख डॉलर की राशि भी प्रदान की जाती है। और हमारे देश में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला है, उनके यहाँ लेखक ने बात की है। देखो, हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर को इतना कोई जाना पहचाना व्यक्ति नहीं मानते थे, जबकि अमेरिका ने उन्हें नोबेल प्राइज दिया तब वहां के बंगाल के लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत ऐसा राग आलापते हुए वो मालाएं लेकर दौड़े आए। बंगाल के थे वो, और उन्होंने अनेक काव्य रचना की है और बंगला भाषा में उन्होंने काव्य की रचना की है। शांति निकेतन उनका आश्रम है और रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। देखो, ये कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत देश में ऐसे इतने उच्च कोटि के जो व्यक्ति है, महामानव है, लेकिन पहले हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। जिस प्रकार हम औषधि की बात करते हैं तो ये जो नीम, वो हमारे देश का उत्कृष्ट, लेकिन हमें मालूम नहीं, जो विदेशों में इनकी पेटेंट ली जाती है तब हमें मालूम होता है कि ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ, ऐसा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब ऐसे जो महामानव कहा जाता है, लेकिन हमें इनकी ये जो कीमत नहीं, ये कथकली डांस, नृत्य उत्कृष्ट है। जब विदेशों में उसकी चर्चा होने लगी तब हम वो तो सीखना चाहिए, वो तो हमारी संस्कृति है भारत देश की, ये बात समझा जाए। देखो आगे, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। देखो, गामा पहलवान, उसकी भी मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। गामा पहलवान थे और उनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। हाँ, दुनिया में अजय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 में हुआ था। अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। हालांकि उनके जन्म से लेकर भी कोई विवाद है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने 10 साल, जब वो 10 साल के थे ना, तब से वो पहलवानी करते थे, शुरुआत कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल्स बनाकर और कठोर परिश्रम करके अपनी जो ये बॉडी है वो स्टील बॉडी बनाई है। तो एक बार क्या हुआ, सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दी। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों को हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना निजी एक रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं। कहने का मतलब है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपना जो शिष्य है उस शिष्य के साथ नहीं लड़ता हूँ। हमारा शिष्य जो है
वो हमारे पुत्र से भी प्यारे होते हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं लगते हैं। इस प्रकार ये जो गामा पहलवान ने उत्कृष्ट गुरु शिष्य का जो संबंध की बात है, उच्च कोटि की जो बात है, वो बात समझने का यत्न किया है। तो उसी प्रकार आज हम वहाँ तक ही रखते हैं और बाद में देखते हैं कि वाकई गुरु शिष्य संबंध में किस प्रकार का जो मोड़ आता है, आज की शिक्षा कौन सी है और ऋषि प्रणीत संस्कृति की जो शिक्षा है वो भी कौन सी है। इसके बाद हम अगले नए वीडियोस में, नए लेक्चर में बताएंगे। तब तक बाय, धन्यवाद। जो होमवर्क आएगा वो अच्छी तरह से करना, ठीक तरह से लिखना, अच्छे अक्षर निकाल कर और तैयारी करना। ओके, बाय।